वेलकम टू F9 क्लासेस। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, हमारा 7 चैप्टर चल रहा था एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, है ना। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो लड़की है माया, तो माया जो है वो बैठी हुई है। वो कह रही है कि अभी बेटा लास्ट में हमने ये पढ़ा था, मतलब फर्स्ट पार्ट में इसके, कि उस दिन उनकी स्कूल की छुट्टी हो गई है। आज उनको समर वेकेशन के बाद, समर वेकेशन खत्म होने के बाद आज उनको स्कूल जाना था। तो बारिश की वजह से बहुत ज्यादा गलियां वगैरह भर गई हैं पानी से और रोड पूरा जाम हो गया है। तो इसलिए उनके स्कूल की छुट्टी हो गई है ना। तो इस छुट्टी को वो दोनों बर्बाद ना कर कर वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो जो है और मिस्टर नाथ के बारे में और ज्यादा डिटेक्टिव, मतलब डिटेक्टिवनेस अपनी दिखाएंगे और सारी बातें उनकी जो भी, मतलब जो भी वो सोच रहे हैं वो उनके लिए निकाल लेंगे। नहीं, सब उनके बारे में सब कुछ सर्च कर लेंगे, सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी कह रहे हैं कि माया ने जो है बड़े 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 लेटर्स में एक पेज पर लिखा कैचिंग अ क्रूक। ठीक है, एक हेडिंग जैसे बनाई उसने। और किसके द्वारा पकड़ा जा रहा है? एक्सपर्ट डिटेक्टिव के द्वारा पकड़ा जा रहा है एक क्रूक। कौन है एक्सपर्ट डिटेक्टिव? निषाद एंड माया पंडित। ठीक है, निषाद है यानी 7 है और माया पंडित है। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी कि उनको अपॉइंट किसने किया है? पूरी दुनिया की भलाई के लिए वो ये कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया ने उनको अपॉइंट किया है। ठीक है। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो कह रही है, माया बता रही है कि भाई अब मैंने जो है ना लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी अपने केस की प्रोग्रेस के बारे में जो भी अब तक हुआ था। और लगभग आधे घंटे के बाद मैंने जो है पीछे मुड़कर देखा और देखा कि 7 जो है वो क्या कर रहा है, वो पेट के बल लेटा हुआ है और उसके जो हाथ हैं वो उसने अपनी चिन पर रख रखे हैं। ठीक है, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा है उल्टा लेट करके। वॉन्ट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, और मैंने उससे पूछा कि तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? तो उसने जो है मुझे सवालिया नजरों से देखा। ठीक है, इसके बाद मैंने उससे कहा कि देखो, मैंने ना सारे के सारे जो भी फैक्ट्स मुझे पता थे मिस्टर नाथ के बारे में, वो सब मैंने एक लिस्ट, मतलब एक लिस्ट आउट कर लिया, उनको पूरी लिस्ट बना ली एक, जो हमें उनको पकड़वाने में मदद करेंगे। मैंने उससे कहा, तुम सुनना चाहोगे? 7 नॉडेड। तो 7 ने जो है सर हिला दिया कि हाँ। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो सबसे उसने जब सर हिला दिया तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। तो सबसे पहला फैक्ट था भाई, फैक्ट नंबर 1। ठीक है, उसने पढ़ा, मतलब ये नहीं वो कह रही है, माया कह रही है मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? उनका नाम मिस्टर नाथ है। सबसे पहले जो हमें क्या करना है, उनका फर्स्ट नेम पता लगाना है कि उनका फर्स्ट नेम है क्या। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। निषाद ने मुझसे पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि ये उनका असली नाम होगा? प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलाइस। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो अब फिर मैंने कहा कि हाँ, शायद वैसे ज्यादा चांसेस है कि ये असली नाम नहीं होगा उनका, क्योंकि ज्यादा जो क्रूक्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो अपना जो है ना अलाइस, यानी एक एक नाम रखते हैं जो मतलब नकली होता है, असली नाम नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मिस्टर नाथ के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना दिया कि वो कुछ भी हो सकता है, वहां पर कोई भी नाम हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो कह रहे हैं कि दूसरा फैक्ट जो है वो ये है, मैंने पढ़ा कि जो टेनेंट्स यानी जो रहने वाले हैं शंकर हाउस में, जहाँ पर मिस्टर नाथ रहते हैं, वहाँ के जो और रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो है पागल है। मिस्टर नाथ जो है वो पागल है, बड़े अजीब से है और बिल्कुल अनफ्रेंडली है, यानी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाते। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। और नंबर 3 फैक्ट जो है वो ये है कि वो कभी भी किसी से बात नहीं करते और बिल्कुल मैनरलेस है, यानी उन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। लेकिन निषाद ने क्या कहा बीच में? निषाद ने मुझे टोकते हुए कहा, लेकिन वो हमसे तो बात करते हैं माया, और मम्मा भी कह रही थी कि वो बहुत पोलाइट है, बहुत ही जो है नरम मिजाज है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वाज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो मैंने कहा कि वो सिर्फ हमसे ही ऐसा बात करते हैं क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो जो मम्मा के ट्रीटमेंट में, यानी मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, इसलिए उनको हमारे साथ पोलाइट रहना पड़ता है, वरना वो हमसे भी ऐसे ही रहे जैसे वो सबसे रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉटेड। तो मैंने फिर फैक्ट नंबर 4 पढ़ा कि कभी भी उनका कोई लेटर नहीं आता है ना, आज तक उन्होंने कोई लेटर रिसीव नहीं किया, यानी अगर कोई उनका जानने वाला होता तो कभी ना कभी तो लेटर भेजता है ना। तो 7 ने इस बात पर सर हिलाया। नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। और फैक्ट नंबर 5 जो है वो ये है कि वो जो है एक रूम नंबर 10 में रह रहे हैं शंकर हाउस के, और लगभग 1 साल हो गया उनको वहां रहते हुए। ठीक है, फिर मैंने कंटिन्यू किया आगे। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। फैक्ट नंबर 6 जो है वो ये है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं और सारा दिन जो है वो अपने रूम में ही बैठे रहते हैं।
नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं शंकर हाउस के और इवन जो बड़े लोग भी हैं वो भी उनसे डरते हैं। ठीक है। नंबर 8, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। तो कह रहे हैं कि नंबर 8 फैक्ट जो है वो ये है कि उनका कोई विजिटर नहीं, उनसे कोई मिलने वाला नहीं आता सिवाय एक उस आदमी के जो चश्मा लगाता है, जो गोरा सा और मोटा सा आदमी है ना, तो सिर्फ संडेज में उनसे मिलने आता है, उनके साथ लंच करता है करके। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। कह रहे हैं कि उनके लिए खाना और चाय वगैरह जो है वो रेस्टोरेंट से जाती है, जो कि उनके रूम के नीचे ही है, मतलब डाउनस्टेयर्स यानी रूम के नीचे ही जो रेस्टोरेंट है वहां से जाती है। ही doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो कह रहे हैं कि वो जो है कुछ भी खाते हैं, मतलब जो भी उनको दिया जाता है वो इजीली खा लेते हैं, वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करते कि वो क्या खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चूजी नहीं है वो, और साथ साथ ही अपना बिल भी अदा कर देते हैं और साथ में अच्छी टिप भी देते हैं रमेश को। ठीक है। और क्या मैं इस तरह जो है मेरी जो है लिस्ट एंड हो गई और मैंने 7 से पूछा कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ इस लिस्ट के अंदर। Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, "Poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends." निशाद जो है वो जाहिर है मेरी बात बहुत ध्यान से नहीं सुन रहा था। ठीक है, वो अपनी कॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसने मेरे सभी फैक्ट्स बहुत ध्यान से नहीं सुने थे। तो उसने जो आखिर में मतलब जो कहा वो कहा, पुअर मैन यानी बेचारे बड़े जो है ना बहुत ही अकेले हैं क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं है माया। हाउ कैन आई क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो मैंने थोड़ा चीखते हुए कहा कि कोई एक लुटेरा, कोई एक क्रूक जो है वो दोस्त कैसे बना सकता है बेवकूफ। मैंने उससे गुस्से में कहा। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, दैट वन हैज वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सैड निशाद। निशाद ने कहा चलो कम से कम उनका एक दोस्त तो है जो उनसे संडेज में मिलने के लिए आता है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. तो एकदम से मेरे जहन में यानी माया के जहन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने कहा कि हो सकता है कि वो जो आदमी है जो मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो उनका हेल्पर हो, उनका जो है हेल्पर हो वो क्राइम में, यानी उन दोनों ने मिलकर ही कोई लूटपाट की हो, कोई चोरी की हो। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। तो हो सकता है कि वो जो आदमी उनसे मिलने के लिए आता है सारा जो लूट का सामान है वो उसी के पास रखा हुआ और वो कभी कभार आकर के जो है जो उनके पार्टनर का हिस्सा है मिस्टर नाथ का हिस्सा उनको देकर चला जाता हो मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ताकि वो जो है अपने खराजात उठा सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। मैंने कहा बस यही बात होगी, अब मुझे पक्का पता है मैं सही हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सेड निशाद एंग्रीली। तो अब निशाद को जो है गुस्सा आ गया और निशाद कहता है कि अगर तुम बार बार ये कहना चाह रही हो कि वो एक क्रिमिनल है तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहूंगा। अब ही कान बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। तो रमेश 7 ने कहा कि वो बुरे आदमी नहीं हो सकते कि अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देते हैं तो वो बुरे आदमी नहीं होंगे। रमेश प्रोबेबली knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. हो सकता है कि रमेश जो है उनके पास के बारे में कुछ जानता हो, तो इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसको पैसे देते हैं ताकि मतलब एक रिश्वत देते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो अब जो है क्या होता है, निशाद जो है ना खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर उसको घूरने लगता है और उसकी जो हाथ जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, मतलब ऐसे हाथ सीने पर बांधकर वो खड़ा हो जाता है और उसको जो है ना उससे देखने लगता है। ठीक है। तो कहता है कि अब मैं इन बातों से ना फेड अप हो गया हूं, मैंने बहुत बोर हो गया हूं। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम ऐसा एटीट्यूड मुझे दिखाओगे, ऐसा गुस्सा करोगे तो फिर हम अपने केस में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। आई कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सैड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। तो 7 ने क्या कहा, मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक एस्केप्ड क्रूक है यानी भागे हुए लुटेरे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा आइडिया है ना ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ओफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज। तो अब उसकी बात कहनी कि मैंने लगभग उसे मारा, यानी माया बता रही कि मैंने उसे मारा जैसे हल्के से मारते हैं बहन भाई, तो मारा और मैं उस पर गुस्सा हुई। ठीक है, कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ बेवकूफ, अगर बल्कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, है ना। व्हाट इज द पॉइंट of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ कि अगर जो है हम सारी इंक्वायरी उनके बारे में निकाल रहे हैं तभी तो निकाल रहे हैं, तब वो एक क्रूक हैं, अगर वो क्रूक नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है फिर वो कौन है, और फिर हम क्यों उनके बारे में परेशान हो रहे हैं, जरा बताओगे मुझे।
Nishad looked thoughtful. I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. तो निशाद पहले तो सोचता रहा है ना, फिर उसने जो है कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो कोई क्रूक है या फिर मैं उनको मुजरिम नहीं समझता। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले दुबले क्यों हैं, वो इतने अकेले क्यों रहते हैं, ठीक है, और उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, वो बिल्कुल अकेले तन्हा क्यों रहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि वो कोई क्रिमिनल है या उन्होंने कोई लूटपाट की है। Try to understand 7. I told him if he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. तो मैंने उस 7 को समझाया, देखो 7 समझने की कोशिश करो, वो शंकर हाउस में लगभग 1 साल से ज्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, और उसके बावजूद भी उनका कोई एक सिंगल दोस्त भी नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है कोई उनका, है ना। इट मीन्स कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ गलत है। शायद उनको जो है डर लगता हो कि अगर उन्होंने किसी को दोस्त बनाया तो वो उनको पहचान ना जाए और फिर वो उनको पुलिस को ना पकड़वा दे, तो वो इस डर की वजह से किसी को दोस्त नहीं बनाते। Maybe no one's tried to make friends with him. Nishad protested. Why should anyone bother? You've seen what a nasty bear he is. I said. तो निशाद ने जो है थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें किसी ने अपना दोस्त न बनाया हो, बजाय इसके कि तुम कह रहे हो कि उन्होंने नहीं बनाया, हो सकता है कि उन्हें किसी ने अपना दोस्त न बनाया हो। तो मैंने क्या जवाब दिया, कोई क्यों बनाएगा उनको दोस्त, तुमने देखा नहीं कितने गंदे से तो वो रहते हैं, है ना, उनको कौन दोस्त बनाएगा। आई डोंट केयर सेड निशाद स्टबर्नली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। तो अब निशाद जो है उसने बहुत जिद्दी होकर ये कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने के लिए। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हा यू आर क्रेजी 7 आई सेड। तो मैंने कहा तुम एक लुटेरे के साथ दोस्ती करोगे, तुम बेवकूफ तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो गए हो तुम। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल with him. Do you want that to happen, you idiot? और सुनो, पुलिस वाले जो है ना जब उनको लेने आएंगे जेल ले जाने के लिए, तुम्हें भी ले जाएंगे साथ में। क्या तुम यही चाहते हो कि ऐसा हो जाए? ऐसा मत करो, idiot. Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. तो निशाद जो है वो मुझे हल्का सा देखता हुआ जो है बाहर की तरफ चला गया, चुपचाप रूम से बाहर चला गया। मेरी जितनी भी थ्योरीज थी वो उसके लिए कोई भी उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकी, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये कहानी खत्म होती है। इनकी जो राइटर है वो है शारदा द्विवेदी, और ये जो है मतलब बेटा ये पूरी कहानी नहीं, पूरी एक नॉवल है ब्रोकन फ्लूट, है ना, उससे ये एक थोड़ा सा पार्ट लिया गया है इसका। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर निशाद और 7 दोनों अलग अलग सोच रहे हैं उनके बारे में। इट मीन्स के जो जैसा सोचता है उसको वैसे ही क्लूज मिलते चले जाते हैं। निशाद के लिए जो है वो क्या है, वो एक बहुत हम्बल इंसान है, और वही माया के लिए क्या है, वो एक क्रूक है। तो जो जिस नजर से उनको देख रहा है वो वैसे ही उसको लग रहा है। तो यानी अगर हम लोगों को अच्छी नजर से देखेंगे तो लोग हमें अच्छे ही लगेंगे। तो ये चैप्टर आपका, ये पार्ट आपका खत्म हो गया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसमें क्या प्रैक्टिस वर्क है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ही पार्ट्स के आपको मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट पार्ट के वर्ड्स मीनिंग करने हैं आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में, इंग्लिश टू हिंदी, और उसके 3 क्वेश्चन थे वो भी आपको बता देते हैं ना। तो आप सेकंड पार्ट डालकर वो उसकी भी वर्ड्स मीनिंग करेंगे, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स मीनिंग आए हैं और उनको भी इंग्लिश टू हिंदी लिखना है आपको। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, अरेंज द इन्फॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। तो कह रहे हैं कि निशाद ने जो है मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से क्या इन्फॉर्मेशन ली थी, उसको अरेंज करना है आपको। क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे व्हाट ही ईट्स, कि वो क्या खाते हैं, व्हेन ही ईट्स, वो कब खाते हैं, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वो क्या पीते हैं और कब पीते हैं, हाउ ही पेज, और वो किस तरह पेमेंट करते हैं। तो इन चारों को आपको इन चारों के बारे में बताना है जो हमें चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, हु डज शी से द संडे विजिटर इज। तो कह रहे हैं कि माया जो है वैसा क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रूक है ना, यानी एक लुटेरे हैं, और जो संडे को विजिटर उनसे मिलने के लिए आता है वो उसको क्या समझती है कि वो कौन है, ठीक है। डज निशाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। तो कह रहे निशाद जो है वो एग्री था माया से मिस्टर नाथ को लेकर के, और वो मिस्टर नाथ के बारे में कैसा फील करता है, ठीक है, निशाद कैसा फील करता है। तो इसके आंसर देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, निशाद फाइंड्स आउट द फॉलोइंग अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश। निशाद ने ये सब चीजें फाइंड आउट की मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा बेटा, ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स 2 चपातीज दाल एंड वेजिटेबल। कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है अपने खाने को लेकर के, वो 2 चपाती दाल और कोई सी एक सब्जी जो है वो इजीली खा लेते हैं। ही ईट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो सुबह और शाम में खाना खाते हैं। ही ड्रिंक्स 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon, और वो 2 कप चाय पीते हैं सुबह में और दोपहर में। He gives cash and also gives tips to रमेश, और वो जो है पेमेंट कैश में करते हैं और रमेश को अच्छी टिप भी देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन थी, ये चारों इन्फॉर्मेशन था इस तरह एलाबोरेट करके लिख दूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारा
कि माया जो है वो उनके बारे में क्या सोचती है ना, और वो जो उनसे मिलने आते हैं उसको भी वो क्या समझती है। Maya thinks that Mr. Nath is a crook because he doesn't have any friends even after spending more than a year at the place. तो माया सोचती है कि मिस्टर नाथ जो है वो क्या है, वो एक क्रूक है, वो एक लुटेरे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी दोस्त नहीं है, वो एक जगह पर एक साथ से रह रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर कोई दोस्त नहीं बनाया है। ऑल्सो ही डज नॉट टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बात भी नहीं करते हैं। एंड डज नॉट हैव एनी विजिटर्स एनी टाइम, और कभी भी उनसे कोई मिलने के लिए भी नहीं आता है। एक्सेप्ट फॉर द विजिटर हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सिर्फ एक उस विजिटर के अलावा जो उनसे संडे को मिलने के लिए आता है। शी सेज दैट द संडे विजिटर इज हिज पार्टनर इन क्राइम एंड विजिट्स हिम ऑन संडेज टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ मनी। तो वो समझती है कि जो सोचती है कि संडे विजिटर जो है वो उनका क्राइम पार्टनर है, और जो उनको संडे संडे मिलने के लिए आता है, और उनके हिस्से का जो शेयर है, पैसों का जो शेयर है, वो उनको देकर के चला जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा कि निशाद जो है क्या सोचता है उनके बारे में, क्या वो भी यही सोचता है कि वो एक क्रूक है? नो, निशाद डज नॉट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। क्या है, निशाद जो है इस बात से एग्री नहीं है माया की बात से कि जो मिस्टर नाथ के बारे में सोचती है। He thinks that Mr. Nath is lonely and poor person who is starving. वो सोचता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक गरीब इंसान है, और जो है वो बहुत ज्यादा अकेले हैं, और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। He thinks that Mr. Nath is a kind person who, despite having less money for himself, gives tips to Ramesh. और वो ये भी सोचता है कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा रहमदिल है, क्योंकि उनके पास पैसे ना होने के बावजूद भी, ये बहुत कम पैसे होने के बावजूद भी, वो रमेश को अच्छी टिप्स देते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्किंग विद लैंग्वेज में द वर्ड टिप हैज ओनली 3 letters बट मैनी मीनिंग्स, मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। तो कह रहे हैं जो वर्ड लिखा हुआ है ना टिप, ये सिर्फ 3 लेटर से बना हुआ एक वर्ड है, लेकिन इसकी बहुत सारे मीनिंग्स हैं और बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। फर्स्ट है आपका फिंगर टिप्स, है ना। तो फिंगर टिप्स क्या होती है? द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, यानी ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये जो इनका टिप है, ये इसको बोलते हैं फिंगर टिप, ये वाला। ठीक है, इसको फिंगर टिप बोलते हैं। द टिप ऑफ योर नोज, नोज की टिप किसको बोलते हैं? देखिए जरा कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, यानी जहां से आपकी नाक बिल्कुल उठी हुई होती है ना, उसे बोलते हैं टिप ऑफ योर नोज। उसके बाद थर्ड है टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट का मतलब क्या होता है? थर्ड है बेटा एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। इसका मतलब है कि यानी बकेट से पूरा एक बूंद पानी निकाल लेना, यानी सारा पानी निकाल लेना। ठीक है, पूरा पानी निकाल लेना, उसको पूरा पलट कर उल्टा करके। फोर्थ है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आपकी जबान पर कुछ होना, यानी आपकी जबान की टिप पर कुछ होना, यानी सबसे जो आगे वाला पॉइंट है जबान का, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। तो देखिए इसका क्या मतलब है, फोर्थ का बी अबाउट टू से समथिंग, यानी कुछ कहने वाले हैं अभी हम, इसका मतलब ये होता है यानी बिल्कुल निकलने वाला है मुझसे। उसके बाद देखिए बेटा फिफ्थ देखिए टिप द बोट ओवर। टिप द बोट ओवर का मतलब क्या होता है? मेक द बोट ओवरटर्न, है ना, यानी कि बोट को टर्न करना। उसके बाद है सिक्स है आपका टिप हिम अ रूपी। टिप हिम अ रूपी का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अभी पढ़ रहे थे हम, जैसे वो रमेश को टिप दे रहे थे, इसका मतलब तो यही बैठ रहा करके गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम, यानी किसी को आप पैसा दे उसको शुक्रिया अदा करने के लिए। उसके बाद आता है द टिप ऑफ द बैट। बैट की टिप, है ना, यानी जो बैट बॉल होता है ना, उसकी टिप की बात कर रहे हैं। द एंड ऑफ द बैट, ठीक है, यानी बैट का जो एंड होता है। द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, पुलिस को जो है टिप्ड ऑफ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? 8 देखिए बेटा द पुलिस वर टोल्ड और वार्न्ड, यानी कि पुलिस को बताया गया और उनको वार्न किया गया। ठीक है, उसके बाद 9th आएगा इफ यू टेक माई टिप। इसका मतलब क्या आता है? 9th का है ये रहा, इफ यू टेक दिस एडवाइस, यानी अगर आप मेरी बात माने, अगर आप मेरी एडवाइस माने। 10th है आपका द बैट टिप द बॉल। बैट ने टिप किया बॉल को, यानी हिट किया बॉल को। देखिए कहाँ है? द बैट लाइटली टच द बॉल, यानी हल्के से उसने बॉल को टच किया बैट ने। समझ में आया बेटा? ये आपकी मैचिंग है, यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और ये इनकी मीनिंग्स है, यहाँ पर एक तरीके से फ्रेजेस हैं बेटा ये, और ये इनकी मीनिंग्स है। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं, नंबर्स डाल दिए हैं, इसको आप इस तरह ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये बुक में ही नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड अकम्प्लाइज हैव वेरी स्मॉल सिमिलर मीनिंग्स बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस। Can you fill in the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you. तो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकम्प्लाइज, ये 4 वर्ड्स हैं और इन चारों की मीनिंग सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर वर्ड को हर जगह यूज नहीं कर सकते। आप कुछ एक फिक्स वर्ड्स होते हैं, तो हमें वो फिक्स वर्ड यहाँ पर यूज करने। जैसे फर्स्ट है बिजनेस पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर आएगा, बिजनेस हेल्पर या बिजनेस कंपेनियन या बिजनेस अकम्प्लाइज नहीं आएगा। ठीक है, बिजनेस के साथ हम लगाएंगे पार्टनर। ठीक है बेटा,
उसके बाद सेकंड है माई कंपेनियन ऑन द जर्नी। जर्नी के लिए कोई अगर हमारा हमसफर है तो यानी जो हमारे साथ जा रहा है तो उसको हम बोल देंगे कंपेनियन। क्या बोल देंगे बेटा? कंपेनियन। थर्ड है आपका आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। ठीक है। फोर्थ है फेथफुल कंपेनियन। फिफ्थ है आपका द थीव्स अकम्प्लाइज। ठीक है, यानी अगर कोई जुर्म में साथ दे रहा था वो अकम्प्लाइज माना जाएगा। फिर है फाइंड अ गुड हेल्पर। सेवंथ है टेनिस गोल्फ या ब्रिज पार्टनर। और एट्थ है आपका हिज अकम्प्लाइज इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब सेम होने के बावजूद भी हम कुछ कुछ वर्ड जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, जो हम उसी के साथ उसको यूज करेंगे, यानी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते उसको आप कहीं पर भी। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक, मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो, ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड। कह रहे हैं कि वर्ड जो ब्रेक है इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। क्या क्या मीनिंग्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था टिप के बारे में, ऐसे ही हम ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा द स्टॉर्म ब्रोक। क्या मतलब है इसका? दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड। इसका मतलब ये नहीं कोई एक तरीके का जो मौसम है वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये है। सेकंड है डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब क्या होता है बेटा? द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट, यानी सुबह का होना, है ना? सुबह के होने को क्या बोलते हैं? डे ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, यानी उसकी आवाज टूटने लगी। आवाज टूटने का क्या मतलब है बेटा? चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, यानी जैसे जैसे जब बढ़ते रहते हैं ना बच्चे, जब बड़े होते रहते हैं तो उनकी आवाज बदलने लगती है, तो उसको बोलते हैं कि हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक। ठीक है, फोर्थ है आपका हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राउड, उसकी आवाज टूट गई और वो रोने लगी, चीखने लगी या रोने लगी। तो उसका मतलब क्या है बेटा? कुड नॉट स्पीक वॉज टू सैड टू स्पीक, यानी वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाई और वो इतनी उदास है कि वो मतलब बोल ही नहीं पा रही, यानी सकते में है वो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा फिफ्थ द हीट वेव ब्रोक। हीट वेव ब्रोक का मतलब क्या होता है? इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, इट मींस कि कोई काम शुरू कर दिया गया है। ब्रोक द बैड न्यूज। ब्रोक द बैड न्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज, यानी किसी को बहुत इत्मीनान से आराम से कोई बुरी खबर सुनाना, बहुत ही ज्यादा मतलब ताकि उसे धक्का ना लगे, है ना? उसके बाद आता है ब्रेक अ स्ट्राइक। ब्रेक अ स्ट्राइक का मतलब क्या होता है बेटा? एंडेड बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, यानी जब सभी जो है वर्कर वगैरह जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे सपोज कि वर्कर्स हैं उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही तो वो स्ट्राइक करते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है, यानी उनकी बात मान ली गई है, अब जो है सारे वर्कर्स वापस से काम पर आ गए, उसको बोलते हैं ब्रेक अ स्ट्राइक। बेटा इन्होंने 8 कहा था कि आप खुद लिखना है, आपको खुद लिखना है, कोई एक्सप्रेशन उसकी मीनिंग भी देनी है ना? तो देखिए मैंने क्या लिखा है? द मशीन ब्रोक डाउन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? द मशीन अंडरवेंट अ सडन फिजिकल डैमेज। समझ में आया बेटा? तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट बुक में ही करना है। नोटबुक में आपको क्या करना है? वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।